दज्जालियत का जो सिस्टम है, दज्जाली सिस्टम की पॉलिटिक्स को समझें। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटिक्स होती क्या है। हाँ, अगर एक कंट्री में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आप ये पाओगे कि अगर एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का जो आदमी होता है उसके खिलाफ हो जाता है, उनमें दुश्मनी हो जाती है, दोस्तियां भी खत्म हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उन दोनों के बीच में। ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम्स कह लीजिए या पॉलिटिकल पार्टीज कह लीजिए। देखिए, लव एंड हेट ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह है, मोहब्बत और नफरत ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरह है। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समझिए। दज्जाली सिस्टम की पॉलिटिक्स किसकी तरफ है? वो नफरत की तरफ है, वो मोहब्बत की तरफ नहीं है। मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि जो दज्जाली सिस्टम है वो शैतानियत को सपोर्ट करता है, वो आपके दिल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का उल्टा कर देता है। कि आप सल्लल्लाहु ने कहा हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ो, उसकी पहली 10 आयतों में दज्जाल का एंटीडोट है। तो पहली 10 आयतों में क्या है सूरह कहफ की? छठी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है कि आप अपने आप को इस गम में हलाक कर लेंगे कि लोग जहन्नमी हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मोहब्बत से भरा था उन लोगों के लिए भी जो जहन्नमी हो रहे हैं। वो गम में आते थे, दुख होता था उनको कि कोई जहन्नमी हो रहा है। वो चाहते थे कि वो अच्छा बने, नेक बने, जन्नती हो जाए। वो तो चाहते थे कि सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलादे जो हैं उनके साथ जन्नत में जाएं। वो ऐसी मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी ताइफ में जिब्रील अमीन को वापस भेज देते कि चले जाओ, क्या पता आगे जाके एक भी बदल जाए। अगर नफरत होती तो ये कहते, अरे इतनी देर में क्यों आए हो और अब भी पूछ रहे हो, मिला दोनों पहाड़ों को, मर्दों को फेंको जहन्नम में। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए जन्नत चाहते थे। और जन्नत चाहने का मतलब ये है कि आप मोहब्बत के समंदर हो। जिससे आप नफरत करते हैं ना, उसके लिए आप एक 10 रुपए का कलम नहीं चाहते, एक 100 रुपए का गिफ्ट नहीं चाहते जिससे आप नफरत करते हैं। जन्नत कैसे चाहेंगे? तो जन्नत चाहने का मतलब ये एक मोहब्बत का समुंदर होना। देखिए, अल्लाह खुद जो है वो मोहब्बत की पॉलिटिकल पार्टी का है। अल्लाह की खुद की जो पॉलिटिक्स है वो खुद मोहब्बत है, वो लव है, वो हेट नहीं है। शैतान की जो पॉलिटिक्स है वो हेट है। और शैतान एक शैतानी सिस्टम है, दज्जाली सिस्टम। तो अगर हम शैतान को समझते हैं, दज्जाली सिस्टम भी हम समझेंगे। तो शैतान की जो पॉलिटिक्स है, शैतान नफरत की पॉलिटिकल पार्टी का है। इसका सबूत क्या? अगर बोले कैसे कह दिया आपने? भाई, आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो ये आपकी गलती कि आप नहीं समझ पाते जब ये बातें होती हैं, इसलिए आप गाफिल हैं इन बातों से। पर कुरान में बहुत क्लियर है शैतान की पॉलिटिक्स। हम ही नहीं पढ़ते मुसलमान, हम ही नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे अल्लाह को क़यामत के दिन कि हमने ही नहीं पढ़ा? देखिए, कुरान में बहुत क्लियरली आता है। मैंने इस पर भी पहले वाले वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ ये बातें। सूरह 17 आयत 53 में अल्लाह ने कहा है कि ईमान वालों को बोलो कि हमेशा खूबसूरत बात करें, हमेशा अच्छी बात करें। शैतान तुम्हारे बीच में झगड़े पैदा करवाना चाहता है। बेशक शैतान इंसानों का बोला है, इंसानों का खुला दुश्मन है। तो अगर शैतान दुश्मन है इंसानों का तो अल्लाह दोस्त है। शैतान को अल्लाह ने एक्सपोज किया कि वो तुम्हारे बीच में झगड़े चाहता है। मतलब अल्लाह क्या चाहता है? झगड़े नहीं चाहता है, मोहब्बतें चाहता है, दोस्तियां चाहता है। एक और बात अल्लाह ने कहा, शैतान को एक्सपोज किया उसकी पॉलिटिक्स को, शैतान की पॉलिटिक्स को, कि शराब क्यों हराम है। अल्लाह ने जब ये वजह बताई, उसमें भी शैतान की पॉलिटिक्स एक्सपोज होती है। कि अल्लाह ने कहा सूरह 5 आयत 91 में कि शराब और जुए से दूर रहो, उसके जरिए वो जरिया बनते हैं। किस चीज का? उसके जरिए शैतान तुम्हारे बीच में नफरत और दुश्मनी लाता है। अगेन शैतान की पॉलिटिक्स एक्सपोज हो गई कि वो हमारे बीच में नफरत और दुश्मनियां चाहता है शैतान। मतलब अल्लाह क्या चाहता है? मोहब्बत और दोस्ती। तभी तो अल्लाह कह रहा है कि उसमें मत जाना, शैतान तुम्हें नफरत और दुश्मनी में ले जाएगा। क्या मतलब? अल्लाह कहां चाहता है हम कहां जाएं? हम मोहब्बत और दोस्ती में जाएं। और ये मैसेज सिर्फ अर्रहमान दे सकता है, वो खुदा जो लविंग केयर, इंटेंसली लविंग, केयरिंग, मर्सीफुल है। सिर्फ वही खुदा बात कर सकता है कि शराब को हराम करो, इसके जरिए शैतान नफरत और दुश्मनी में ले जा रहा, तो शराब को ही आउट करो। हाँ, शराब को ही आउट करो। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो अगर पावर में उसको नजर आता है कि अरे इस सिस्टम से जो है हमारे ओपोनेंट जो फायदा उठाते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं, तो क्या करेंगे? उस सिस्टम को ही बैन कर देते हैं, उस सिस्टम को ही हटा देते हैं, उसको ही आउटलॉ कर देते हैं सिस्टम को। यही होता है पॉलिटिक्स में। तो अल्लाह ने शराब को ही आउटलॉ कर दिया कि इसके जरिए शैतान नफरत और दुश्मनी लाएगा, आउटलॉ, आउट। तो अल्लाह खुद मोहब्बत की तरफ है। अगर शैतान नफरत और दुश्मनी चाहता है, अल्लाह कहता है मत जाना इस तरफ, मतलब अल्लाह क्या चाहता है? मोहब्बत और दोस्ती। तो अल्लाह खुद मोहब्बत की तरफ है। देखिए, शैतान ने जो है सबसे पहले नफरत के लिए वोट किया कि उसने जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया तो क्यों किया? वो तकब्बुर में आ गया था। कुरान में आता है वो तकब्बुर में आ गया। तकब्बुर क्या है? ये भी मेरा एक सोशल एक्सपेरिमेंट। मैं जगह जगह जाके पूछता हूँ तकब्बुर क्या है, और आमतौर पर सब मुसलमान कह देते हैं कि अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना।
मैं कहता हूं अगर तुमने अपने आप को दूसरे से बेहतर समझा पर किसी की मदद कर दी कि यार मैं इससे बेहतर हूं, इसकी मैं मदद कर दूं, वो तो रहम है। तकब्बुर क्या है? एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तकब्बुर ये है कि तुम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझो और उससे नफरत करो। नफरत करो, नफरत का वर्ड है तकब्बुर के साथ। जिसके अंदर राई के दाने का अगर तकब्बुर होगा वो जहन्नम जाएगा। तो नफरत की जो पॉलिटिक्स है वो आपको जहन्नम लेके जाएगी। दज्जाली सिस्टम आपको जहन्नम ही ले जाने वाला है। जो दज्जाल की जन्नत में जाएगा वो जहन्नम पहुंचेगा। वो आपको नफरत डालेगा, बोलेगा नफरत कर, ऐसा कर, बद्दुआएं दे, दुश्मनियां चाह, जहन्नम में लोगों को पहुंचाने की फिक्र कर। और जो उसकी जन्नत में जाएगा वो जहन्नम पहुंचेगा। बोल मैं चला जन्नत, तुम चले जहन्नम, और मार दे लोगों को। हाँ, वो ये सिखाएगा आपको दज्जाली सिस्टम। और जो उसकी जन्नत में पहुंचेगा वो जहन्नम पहुंचेगा। जो उसकी जन्नत में जाएगा वो जहन्नम पहुंचेगा। समझिए इस बात को। और जो उसकी जहन्नम में जाएगा, दूसरे को बोलेंगे अरे ये तो बेकार हैं, ये तो काफिर हैं, खुद मुसलमानों को ही काफिर कहने लगेंगे ये लोग। ये जो दज्जाली उलेमा है, इनकी जो पॉलिटिक्स है, मुसलमानों को ही जो सही बेचारा सही प्रैक्टिस कर रहा होगा, सबर के साथ, एहसान के साथ, दुश्मनों को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा होगा, उसी को बना देंगे। तो हदीस में क्या आपसे ना, जो उनकी उसकी जहन्नम में जाएगा वो जन्नत पहुंचेगा। समझिए इस पॉलिटिक्स को, नफरत और मोहब्बत की पॉलिटिक्स को। तो शैतान ने सबसे पहले जो है ना नफरत को वोट किया तकब्बुर में आके। तकब्बुर किया, अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना और उससे नफरत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकब्बुर ये था, कुरान के लिए तकब्बुर ये है, नफरत करना। उसने वोट किया नफरत को, उसने सपोर्ट किया, उसने प्रैक्टिस किया और आज भी प्रैक्टिस करता है। और उसने सब कहां किया था? सबसे पहले अर्रहमान के दरबार में, उसके दरबार में ही किया, जो कि इंटेंसली लविंग, केयरिंग, मर्सीफुल है, जबरदस्त मोहब्बत करने वाला, खैर का और तरस खाने वाला है। उसके दरबार में उसने नफरत प्रैक्टिस करी थी इब्लीस ने, शैतान ने। और अल्लाह ने कह दिया था काफिर। सबसे पहला काफिर ये है जो अल्लाह को एक मानता है, कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, आप सब को आखिरी फाइनल पैगंबर मानता है, जन्नत जहन्नम मानता है, वो है सबसे पहला काफिर। और दज्जाली सिस्टम आपको वही काफिर बनाना चाहता है। दज्जाल की जो पॉलिटिक्स है, दज्जाली सिस्टम की पॉलिटिक्स आपको यही बनाना चाहती है कि मान तू अल्लाह एक है, मान कुरान अल्लाह की किताब है, मान आप सब आखिरी फाइनल पैगंबर है, ये सब मान और तू शैतान बन जा। यही दज्जाली सिस्टम है। दज्जाल के माथे पे काफिर लिखा हुआ होगा, पर उसको समझ पाने के लिए, पढ़ पाने के लिए पुख्ता इल्म चाहिए होगा। पुख्ता इल्म, पुख्ता इल्म क्या है? पुख्ता इल्म यही है। पुख्ता इल्म सूरह कहफ की आयत, पहली 10 आयतों में पुख्ता इल्म है, उसमें दज्जाल का एंटीट्यूट है, जैसे हदीसों में आता है कि आयत नंबर 6 में यह है कि आप अपने आप को इस गम में हलाक कर लेंगे कि लोग जहन्नमी हो रहे हैं। जिसका दिल खुश हो, हाँ मर गया, मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, अच्छा है मर गया, जाए अच्छा है, जहन्नम गया, हम तो नाचेंगे, हम तो जश्न मना रहे हैं, खुश हो, तो वो ऑलरेडी दज्जालियत में है, वो दज्जाली सिस्टम का हिस्सा है, वो उलेमा सू की बातों में आ चुका है और वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए अल्लाह ना आपके गुनाहों को माफ कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, और करता है। अल्लाह करता है, उसका एक नाम सबूर है। अल्लाह कहता है सूरह 16 आयत 61 में, अगर मैं गलतियां पकड़ने वाला था जमीन की पीठ पे एक जिंदा चीज ना होती। देखिए ए इंसानों, आदम अलैहिस्सलाम की औलादो, अल्लाह ना हमारे गुनाहों को बर्दाश्त कर सकता है, अल्लाह बगावत को बर्दाश्त नहीं करता है। शैतान ने बगावत करी, मोहब्बत के खुदा के दरबार में उसने नफरत प्रैक्टिस करी, वो बगावत थी। तो देखो गुनाह तो होंगे, मुझसे भी होंगे, आपसे भी होंगे। हाँ, मैं कोई खुदा नहीं हूं, मैं कोई पैगंबर नहीं हूं। अब ये जो दज्जाली सिस्टम वाले लोग हैं, मेरी कमियां निकाल के आपको बताने लगेंगे, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, उसने ये। हाँ भाई, मैं खुदा नहीं हूं, ना मैं पैगंबर हूं, मैं गुनहगार आदमी हूं। है ये यही करते हैं, इसी तरीके की इनकी पॉलिटिक्स होती है, इसी तरीके से जो सच्चाई को रोकते हैं, हक को रोकते हैं। हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। बताओगे अगर इसमें ये कमी है? हाँ होगी, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूं, मैं पैगंबर नहीं हूं। हाँ, आपके अंदर भी कमियां होंगी, पर देखिए अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह आपके गुनाहों को नजरअंदाज कर देगा, पर अल्लाह आपकी बगावत को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दज्जाली सिस्टम आपको अर्रहमान से बागी बनाती है। नफरत की तरफ मत जाइएगा। दज्जाली सिस्टम जो है आपको नफरत की तरफ लेके जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी।